दोस्तों मिलिए मुकेश जी से। आज हमारे नए अतिथि हैं और ये अतिथि औरंगाबाद ज़िला में दाऊद नगर में हमें मिले हैं। मित्तल उद्योग की सौजन्य से ये वीडियो बन रही है और मुकेश जी का कारोबार चल रहा है यहाँ पे दो तरह का, जिसमें से एक पेपर कप उद्योग है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है स्क्रीन पे। समझिए प्योर बिजनेसमैन हैं, तकरीबन 3 साल से आपका आरओ वाटर का बिजनेस था। 3 साल से सर। और फिर आप जब आरओ वाटर जो बिज़नेस है उसमें 2 साल के बाद आपने पेपर कप बिज़नेस में भी आप उतर चुके हैं। हाँ सर, चलिए 2 साल हो रहा है लगाए हुए, मतलब आरओ वाला 2 साल, अभी 1 साल, अभी मतलब 5-6-7 महीना पहले पेपर कप का इंडस्ट्री डाला हूँ मैं। वो डाले हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पे एक लंबा सा जो है ऐसे हॉल टाइप का है जहाँ पर ये बिज़नेस सेटअप चल रहा है। तो फ्रंट में ही ये यहाँ पे आरओ वाटर का बिज़नेस है इनका, जो कि तकरीबन 2 साल पुराना है। और फिर बाद में बिज़नेस जब ये वाली बिज़नेस इनका ग्रो किया तो अंदर में इन्होंने एक पेपर कप की बनाने की मशीन बिठा दी। और यही होता है कि एक बिज़नेस पे जब आपका पकड़ हो जाता है तो फिर आप दूसरे बिज़नेस को भी इंटीग्रेट करते हैं। तो भाई ये बड़ा शानदार आपका एकदम लंबा, तकरीबन 100 फीट लंबा होगा। जी सर, 100 फीट है। 100 फीट है ना जी। और ये चौड़ाई भी लगता है 9-10 फीट होगी। हाँ 10 फीट है। तो कुल मिला के मान के चलिए आपका 1000 स्क्वायर फीट। हाँ 1000 स्क्वायर फीट कुल। 1000 स्क्वायर फीट में दोनों बिजनेस चल रहे हैं। जी सर। जी बहुत बढ़िया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सर पेपर कप का यहाँ पर बड़ा ही लगातार काम हो रहा है। तो ये एक शिफ्ट चल रही है, 2 शिफ्ट चल रही है? अभी कभी कभी डिमांड रहता है तो 2 शिफ्ट भी चल रहा है, मतलब 11-12 बजे रात तक। और फिर मतलब सुबह 6 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है सर, और कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब बंद नहीं होता है सर। बीच दौरान में मतलब मेरे ऑपरेटर साहब को कुछ काम लग जाती है। अच्छा। तो उसके जगह पर मैं हैंडल करता हूँ और अब काम कंटिन्यू चलते रहता है। लाइन कटता है उसके बावजूद ही बंद होता है, ऐसे बंद नहीं अभी है। एक शिफ्ट में कितना पेपर कप बना डालते हैं? एक शिफ्ट में 8 पेटी। 8 पेटी? हाँ 8 पेटी बोले तो एक पेटी में कितना रहता है? 6000 पीस। 6000 पीस? जी सर। यानी कि एक शिफ्ट में आप 48,000 कप बना लेते हैं। हाँ 8 पेटी का निकाल रहे हैं। 48 लगभग मान के चलिए 1 लाख चाहे तो बन जाएगा एक हाँ, दिन। जो भी अभी स्पीड भी थोड़ा कम है फिर भी निकाल 80-75 का स्पीड है किया हुआ है। जो पेपर कप आप बना रहे हैं उसकी साइज क्या हो रही है? साइज अभी 50 ml का इधर मार्केट में डिमांड है तो 50 ही कंटिन्यू अभी बनवा रहे हैं सर। 60 भी बनवाया था बट इधर 60 का बहुत, मात्र 10 ml के फर्क से भी मार्केट में फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है सर। 60 ml का इतना सारा कार्टून बचा है इधर, सब 60 ml का बचा हुआ है। 50 का सब माल बनता है और निकल जा रहा है अभी थोड़ा। एक ही मशीन से आप 60 ml और 50 ml दोनों बनाते हैं, लेकिन 60 ml का मार्केट नहीं है, 50 ml का मार्केट है। इसलिए 60 ml का मार्केट में कुछ यहाँ पे ना जांच पाने की वजह से कुछ स्टोर है, बाकी सब निकल जाता है 50 ml वाला। हाँ 50 ml निकल जा रहा है सर। अच्छा 50 ml का जो अभी बना हुआ है वो भी पेटी मतलब ऑर्डर का ही बन रहा है सर, वो भी निकल जाएगा। आज ही कुछ निकलेगा, 20 पेटी आज निकलेगा और कल 15 पेटी निकलेगा। 35 पेटी से ज़्यादा मेरा यहाँ पे 50 ml स्टॉक नहीं है अभी। मतलब आज की स्थिति अगर बात करें तो क्या इतना माल बना पा रहे हैं कि सब मार्केट में आप झोंक देते हैं? हाँ अभी मार्केट में जा रहा है सर। हाँ आपको बैठना नहीं पड़ता? नहीं, शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ था सर। अच्छा, शुरू में बैठना पड़ा? हाँ बैठना पड़ा है, क्या है कि कोई भी बैठना पड़ा इन द सेंस कि ऑपरेटर का पैसा, स्टाफ का पैसा, किराया सब आपको देना पड़ता होगा। देना पड़ता है सर, बैठ करके देना पड़ता है। बैठ कर देना पड़ा। और इसी सिचुएशन में लोग बिजनेस बंद कर देते हैं। लेकिन आज देखिए कि 6 महीने में गेम पूरा पलट गया। आज ये स्थिति हो गई कि 2 शिफ्ट मशीन चल रही है और आज जितने भी माल यहाँ पे बना रहे हैं सब मार्केट में ये खुशी खुशी जा रहा है। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। वैसे लोग जो नया बिजनेस में कूदना चाहते हैं और वही लोग जो हैं 2 महीना 3 महीना इंतजार नहीं करते हैं, फिर जो है नेगेटिव माइंड हो करके उस बिजनेस को ड्रॉप कर देते हैं कि भैया बड़ा बकवास बिजनेस, यही होता होगा। जी सर, हम भी शुरू में खोले थे तो नहीं जा रहा था, तो कितना बार मनीष भैया के पास मैं कॉल किया कि सर अभी मार्केट नहीं दे रहा। वो भी थोड़ा जो हेल्प बना वो हमसे किए, बोले हैं कि मुकेश जी थोड़ा हड़बड़ाइए नहीं, इसका अभी सीजन थोड़ा सा ऑफ है। मेरा थोड़ा सा ऑफ सीजन में, हर धंधा का ऑफ ऑन सीजन होता है। जैसा मेरा पानी वाला धंधा है, अब ठंडा आएगा तो कुछ
डाउन हो जाता है बिक्री सर। तो ठंडा में बंद तो नहीं ना कर देंगे सर, कंटिन्यू चलाते हैं, चाहे काहे नहीं 10 ही पे जाए गाड़ी पे, 20 ही जाए। वही गर्मी आ जाएगा तो 150-150 कैंपर 200 कैंपर जाता है। सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा आपको उस बिजनेस से मिल गई, पेशेंस रखने का। जी सर, बहुत लगता है कभी सब चीज़ अभी हम अपना जेब से दे रहे थे, स्टाफ का बिजली बिल, रूम रेंट, प्लस में मेरा एक EMI भी चल रहा है, वो भी दे रहे थे रूम से। मैंने सब चीज़ अपना 5-6 महीना से कंटिन्यू दे रहे हैं हम अपने अति पे। अभी ये दाऊद नगर तो औरंगाबाद इलाके में पड़ता है, तो इस इलाके में पेपर कप का क्या अभी बिजनेस करना आपको कैसा फील हो रहा है? अभी सर थोड़ा मेहनत हम करेंगे तो मतलब मेरा स्कोप इधर अभी फ्यूचर दिखाई दे रहा है हाँ, अपना? इधर के एरिया में मेरा इधर अभी मशीन नहीं है, थोड़ा चलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी तो स्टार्टिंग है, वैसे नहीं कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सर घर से भी लगाना पड़ता है बिजनेस में, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मशीन बैठा दिए और पैसा आने लगेगा, वो कभी नहीं होने वाला है। सही बात है। 1 मिनट में कितना कप बना ले रही है अभी ये? 1 मिनट में मतलब अभी 100 कप ये बनाती है सर। बट हम अभी स्पीड क्या रखे हैं आप? अभी 76 मैंने 80 का स्पीड, मैंने 80 का स्पीड रखे हैं सर। अच्छा हाँ भाई, देख लीजिए इतने सीरियस बिजनेसमैन है कि अगर वीडियो बनाने में मुझे तकरीबन 20 मिनट लगते और मैं मशीन बंद करवा देता तो शायद आपका 1600 कप पेंडिंग रह जाता। नहीं सर, अभी जैसे क्या क्या ऑर्डर है, बट आप लोग के आने की वजह से ना जी। वो पार्टी कल ही को इसलिए मैंने मशीन नहीं बंद करवाई है। आप दिखा सकते हैं मशीन वीडियो बन रही है और लगातार चल रही है। और यहाँ मनीष मित्तल जी है, थोड़ा सा आप भी अब एंट्री मार दीजिए, सिनेमा के हीरो की तरह अब आप स्क्रीन पे एंट्री मारिए सर, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगहों पे मित्तल उद्योग का इस तरह से जो एंट्री होता है भाई, तो उसके लिए हैट्स ऑफ और बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात है कि सर ये मुकेश जी का मेहनत है। आज मुकेश जी का मेहनत है, उस काम को करते हुए भी आज एक नया काम एक और सर शुरू कर दिए। आइए थोड़ा सा उधर चल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मशीन की साउंड है और यहाँ पे आराम से हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मित्तल उद्योग से हम और भी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे भाई नए हैं और इस उद्योग में कूदना चाहें तो क्या उनके लिए स्कोप होगा, क्या मशीनरी का कॉस्ट होगा, लागत होगा। तो सर ये ज़रूर बताइए कि सर ये इनका जो स्टोरी है आपसे कैसे संपर्क हुआ? एक्चुअली बात ऐसी कि सर पहले से एक बिजनेस करते थे और ये हमसे संपर्क किया, लगता है कि वीडियो ही देखे होंगे सारी चीज़ें, वीडियो देखे लगता है आप ही के साथ वीडियो मेरा ही देखे थे। हाँ जी सर, आपका ही वीडियो देख के मतलब इनसे संपर्क वीडियो देख के पता नहीं कोने कोने में कहाँ लोग स्टार्टअप डाल दे रहे तो हैं। काफ़ी प्रभावित हुए, सारी चीज़ें आए हैं। लगता है कि हमको लगता है विजिट भी करने नहीं आए थे, पेमेंट आने के बाद लगता है कि आए हैं सारी चीज़। लगता है एक अच्छी ट्रस्ट है सर। मुझे मतलब फ़ोन पे ही बात की कि भैया रास्ते में बता रहे थे कि पेमेंट भी इनका पड़ा रह गया और शायद आपके माता जी का देहांत हो गया, फिर आप उसमें 1-2 महीना बिजी रह गए। तो फ़ोन किए थे हमको। फ़ोन करने के बाद एक्चुअली कोटेशन वगैरह गया इनका पे, कुछ दिन में इंक्वायरी आई। मैनेजर साहब भी बहुत अच्छे इनसे प्रभावित थे। मैनेजर साहब भी जो एक्चुअली देखिए लोन भी मिलता है सर, ना तो सबको लोन नहीं मिलता है। जो लोग करके दिखाते हैं कुछ कि हम इस तरह के लायक हैं, लोन उन्हीं लोग को मिलता है। इनको सर्टिफाइड उद्यमी है, पीछे देख सकते हैं, बहुत अच्छा इनका मार्केट। कि मेहनत से ना बैंक में बहुत सारे खुश हुए, हमसे बातचीत होती थी और फिर इनका पेमेंट भी आया। उसके बाद लगता है पेमेंट आने के बाद ही आए थे सारी चीज़ है। उनके 1 महीना बाद भी मशीन गया है, कुछ घर में कुछ घटना घट गया सारी, उसके बाद बेचारे आए और मशीन ले जाके अपना चला रहे हैं। तो वैसे एक विश्वास, सबसे पहले तो विश्वास साजी। हम लोग भी फ़ोन करते भैया पेमेंट आने के बाद हम लोग भी टेंशन होता है कि भैया मशीन एक्चुअली ले जाइए। मशीन के लिए कितना पेमेंट दिया सर को? टोटल हम 9.5 लाख रुपया सर को, 10 लाख रुपया हम दिवा चुके थे उस समय। और 10 लाख में सर क्या रॉ मटेरियल के साथ मशीन भी थी? क्योंकि मशीन तो आप बताते हैं कितना 7.5 के 8 लाख रुपए का एक्चुअली ये मशीन 100 स्पीड के वही 7.5 लाख के लपेट में था और GST लगा और मटेरियल का भी पैसा साची आया, साची है मटेरियल का भी सब चीज़ मिला। 10 लाख ये रुपये बैंक से ही? हाँ 10 लाख टोटल बैंक, सब मशीन मटेरियल सब मिला के बेचारे स्टार्टिंग किया। मेहनत अच्छा कर रहे हैं साची सर। और मुझे लगा कि नहीं एक्चुअली एक ये इतिहास दिखाना चाहिए कि इतिहास लिखे हुए हैं अपने यहाँ। नहीं, ऐसे लोगों को तो सर स्क्रीन पे मैं बार बार लाऊंगा। हर फील्ड में आजकल देखिए युवाओं में खास करके पता नहीं यूट्यूब की दुनिया में क्या हो गया है कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते किसी चीज़ को। और जिस इलाके में है, जहाँ की वीडियो बन रही है, देख रही है, पता करके भाई एक बार खोज के पहुँचो,
अब कभी कभी ये शिकायतें आती है कि सर नंबर आप लोग इंटरप्रेन्योर का क्यों नहीं देते हैं, तो भाई नंबर नहीं देने का कारण सर स्पष्ट है। अब नंबर दे दूं कोई, इनको सुबह से लेके बेचैनी लग जाएगी जवाब देते देते। जिनको माल लेना होगा ना, वो बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं कि भैया वो आपको फोन करें, आपको फोन करते हैं, हम लोग इनको भेजते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का है भी कि सर कनेक्ट करते हैं। वैसे लोग को मनीष भैया खुद नंबर दे देते हैं। हम पे खुद आया एक पार्टी का, एक 15 पेटी का ऑर्डर आया मनीष भैया के ही मतलब थ्रू कि आप इनसे माल लीजिए। वो कॉल किया है, जो 15 पेटी नहीं बोल रहे हैं कि नासरीगंज के पास हमको भेजवाना है। उसके बाद मनीष भैया का ही कुछ सामान वहाँ पे चलता है या क्या, तो बोले कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा और रेट से मिल जाएगा, तो हम भी उनको रेट से दिए हैं। यही होता है ना सर। एक्चुअली होता क्या है ना, कभी भी बिजनेस जो लोग जुड़ते हैं सर, हम लोग कभी दावा नहीं करते हैं कि आप मशीन लगाइए तो आपका माल बिचवा देंगे। हम लोग कोऑपरेट करते हैं कि हाँ कहीं इंक्वायरी आया तो पटना भैया उनको वहाँ से लीजिए, आप दानापुर में तो अजय जी से लीजिए, वहाँ है तो इनसे लीजिए साची सर, आप सब बगल में जाइए लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और हम लोग सबको सपोर्टिंग करते हैं। अब एक्चुअली अपना तो खुद का अपना मेटेरियल का ब्लैंक और बटन खुद बन रहा है, अपना बेलदारी चक्कर प्लांट लगा हुआ सर, कभी चलेंगे विजिट करने के लिए वहाँ भी। इस बार हम कहें कि नहीं अब अपने यहाँ से लीजिए, अब कहीं दूसरे का नहीं लेना है सचिन। पहले लेते थे, पहले हम लोग नहीं बनाते थे, बीच में अपना प्लांट लग गया था जी, इस बार वहीं से लगाए। मेटेरियल में कहीं शिकायत हुआ था जी? मतलब वहाँ कोई एक पेपर का मतलब मटेरियल बेचते हैं, यहाँ पे बगल में ही मेरा प्लांट के बगल में ही कांटा है, ठीक। जैसे ही मटेरियल आया मैं वेट करवाया मटेरियल के, काहे कि धंधा में मतलब वजन का भी बहुत डिफरेंट है। हम वेट करवाया, मेरा 21 kg मटेरियल कम निकल गया। वो उसमें भी वो निगलेक्ट हो रहे हैं क्या कि 21 kg नहीं है, मात्र 13 kg कम है, ठीक है। तो अब पैसा वो टोटल में हमसे पेमेंट करवा चुके हैं। अब आज तक बोलें कि मतलब हम पेमेंट आपको रिफंड कर देंगे, चाहे माल लीजिएगा उसमें कम कर देंगे। माल लेने गए तो बहाना कर चुके हैं, हम माल भी लेने उनके पास गए कि नहीं हम पे टाइम नहीं है, आज मटेरियल का कोई ऑर्डर नहीं है। रॉ मटेरियल में भी बहुत पेचीदा, इसी के सबको देखते हुए हम लोग अपना काम से शुरू किए हैं। बेलदारी चक से जो माल लाए हम, तो मेरा 5 kg कम था, 5 kg का वो पैसा बिल्कुल जो कम था वो पैसा दे दिया। हाँ, बिल्कुल अकाउंट पे डाले। नहीं तो बोले कि अगर एक्स्ट्रा बार आप माल लीजिएगा तो हम कहें कि भैया थोड़ा सा अभी नया नया स्टार्टिंग किए हैं, अभी पैसा हमको कार्टून वाटून मंगवाना है, तो पैसा रिफंड कर दिए। देखिए मटेरियल का हम लोग काम, मटेरियल भी जो बॉटम वोटम वो बिल्कुल खराब दे दिए थे पिछला बार। ये बॉटम देखिए, अभी वहाँ पे कोई आदमी ना, वहाँ पे एक आदमी को रख के तीरना पड़ रहा था, ऐसा स्थिति आ गया था। कुछ बोलना चाह रहे? इसीलिए हम लोग सर मटेरियल का भी काम शुरू किए कि नहीं, अब अपने जो लोग हैं परेशान हो जाते थे साझे, दूसरी जगह के हम लोग देते थे, लीड देते थे, जाइए यहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। अब अपने लोगों से भाई अपने यहाँ लीजिए, अच्छा काम किएगा तो हम लोग आगे पीछे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भैया चलिए अब बढ़िया, अब मुझे भी इनको मटेरियल देना है, धीरे धीरे लगाव होता है, आगे पीछे होने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जगह से सर एक्चुअली दिक्कत होती थी, अब वेट कर रहे हैं कम बेसी, कस्टमर लोग हम लोग को शिकायत होता था 21 kg कम हो गया था। 21 kg का अगर 100 रुपये भी है तो समझिए कि 2100 रुपया हो गया। 1-1 रुपया जोड़ के आप प्रॉफिट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, उतना में मेरा गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा निकल जाएगा। किस एंगल से सोच रहे हैं ये? अब उतना रुपया का तो हमारा लॉस हो जाएगा, उतना में हम कंपटीशन से उतना पीछे हो जाएंगे। यही सब चीज़ें सर देखने वाली सर बात है। तो पेपर कप में अब किसी को भी मटेरियल के लिए सोचना नहीं है सर। ये नहीं कि आपको यहाँ दौड़ना है वहाँ दौड़ना है, मशीन भी हमारे पास, मटेरियल भी हमारे पास। आप बनाइए, जहाँ शिकायत मटेरियल में होगा भैया वहाँ बोलिए, कम होगा तो वजन कम है सर, उसमें कहीं ये नहीं बोलेंगे भैया वजन कम हुआ है तो भैया रिफंड पैसा नहीं मिलेगा। हमारे भाई साहब धीरज जैन जी देखते हैं वहाँ पे सर, बहुत व्यवहार में विचार में कहीं तरह का कोई दिक्कत सर नहीं आपको होने देंगे साची सर। अभी जो मटेरियल खरीद रहे हैं सर, ये जो ब्लैंक और क्या बोलते हैं उसको, बॉटम, क्या भाव चल रहा है? अभी बॉटम हम सर 100 रुपये kg लाए हैं। हाँ ब्लैंक, और बॉटम 92 रुपीज़, 92 रुपये चल रहा है। हाँ 1-2 रुपये ऊपर नीचे होते ये रहते होता रहता है। और सही बात है, यही दो मटेरियल की जरूरत ही है, बाकी जो है अपना बिजली का कॉस्ट है। तो वो कितने HP की मोटर सर? इसमें सर देखिए मोटा मोटी 4 किलोवाट सर लोड लेता है, लेकिन रनिंग पॉइंट पर आपको 2.5 से 3 किलो ही चलता है सर इसमें। हाँ 3 फेज में सर, सिंगल फेज में कभी भी नहीं सर। तो जितनी लागत आ रही है उस लागत पे ओवरऑल बात करते हैं कि आप जो कमाई कर रहे हैं, अब सोचिए कि 2 शिफ्ट अगर आप इस मशीन को चलाते हैं तो 48,000 कप एक शिफ्ट में बनेंगे, 48,000 दूसरे में। अगर लाइन समुचित व्यवस्था है तो बीच में डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो हो सकता है उसमें 25-30 हज़ार घट भी जाए। लाइन हो गया सर, कभी कभी मशीन भी कभी कभी माइनर मिस्टेक फॉल्ट हो जाता है, तो वो सब भी देख कर मिनिमम मतलब 5 से 6 कार्टून एक शिफ्ट में कोई मतलब नहीं रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। क्या ओवरऑल इस पे कमा लेते हैं? प्रॉफिट मार्जिन की बात अभी सर जैसे स्टार्टिंग किए हैं, बट अभी जैसे 10% मोटा 10% निकल जाएगा सर। हाँ मतलब कंपटीशन जो हिसाब से, जैसे 100 रुपये हम खर्च कर रहे हैं और 110 रुपये पॉकेट में आ रहा है। हाँ
मतलब अभी जैसे क्या है कि बड़ा बड़ा जैसे कंपनी है यहाँ पे थोड़ा सा पटना में, वो सब इधर हमारे मार्केट में सब बड़ा वाला ही एंट्री कर चुका है। अब उससे लड़ना है तो उसके लेवल में हम देंगे तब ना लड़ेंगे। अगर हम उससे 10 पैसा भी ज़्यादा देंगे तो हमसे कोई माल नहीं खरीदेगा। ये मशीन ठप हो जाएगी। हाँ, फिर बैठाना पड़ेगा। बैठाने से हमको तो काम नहीं चलेगा सर। ऐसे तो कम से कम रन करेगा ना सर, रन करते रहेगा, फिर बचे रन करते करते कभी तो आएगा उसी कि मेरा प्रॉफिट आएगा। अभी 10% पे ही लड़ाई लड़िए, है ना। और कम नहीं है, हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया था कि इतना पर भी आपका 50,000 से 1 लाख रुपए के महीने के बीच में बचेगा। अच्छा काम सर कोई भी करेंगे ना, बढ़िया काम कोई भी करेंगे सर, आपको लीगल काम कोई भी करेंगे तो 10% का ही सर उम्मीद लगा के चलना है कि सर कहते हैं 10% बहुत होता है सर, ऐसा चीज़ है। 10% ही प्रॉफिट वाला बिजनेस करें तो कोई ख़राब नहीं। अच्छा जो काम होता है, जेन्युइन जो काम होता है, सही बात। 10% का ही प्रॉफिट, 10 से 15% के बीच में मान के चलिए सर, कोई भी धंधा में सर जी। और बहुत बढ़िया है सर ये बिजनेस। मुझे पेपर कप वाला बड़ा शांतिपूर्ण वाला बिजनेस लगता है कि कोई झंझट नहीं है, रॉ मटेरियल लाओ और अपना देखिए मशीन चल रही है, एक ऑपरेटर लगा हुआ है और बना रही है और कोई उसमें नहीं है कि भैया उसमें भिड़े हुए हैं और है ना पुटाना है ना कहीं गर्दा है ना, कुछ भी नहीं है इस तरह का सर, कुछ भी नहीं सर। बाकी जो कमेंट में लिख देते हैं उससे अनुरोध है कि भैया कमेंट में उल्टा सीधा ना लिखें जी। पहले बंगाल में काम करते थे ऑपरेटर, जब उनको मालूम चला कि बगल में ही काम लगा है, मशीन लगा है, तो वो बोले कि अब हम बाहर मत जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। हम कहें कि ठीक है रहिए। फिर वो बगल के ही हैं, ज़्यादा दूर के भी नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर पहले का है। हाँ, ऑपरेटर को क्या महीना देते हैं? अभी तो हम सर 15,000 का महीना 15,000 का खाना देते हैं, खाना पीना। सर अब देखिए यहाँ सर सोचने वाली एक बात है, मुकेश जी बोले कि बंगाल में रहते थे भैया, अब उनको मालूम चला तो यहाँ आके काम करने शुरू कर दें। तो हमारे बिहार से सर बहुत सारे लोग टेक्निकल लोग हैं जो बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, इस तरह का मशीन चलाते हैं। उन लोग को भी एक उम्मीद है कि हमारे बिहार में इस तरह के काम मिले। आज मुकेश जी के द्वारा कोई एक आदमी रहता था बंगाल में, वो आदमी आप घर के पता करते हुए पहुंच गया है तो उसको कितना 15,000 ही कमा, सुकून कितना मिलता होगा। डेली बाल बच्चा से मिल लेता होगा जब आदमी घर द्वार रह रहा है, पर्व हो त्योहार हो सब चीज़ें। तो बिहार सर बदल रहा है सर हमारा, उसमें योगदान आपका बहुत ज़्यादा है सर। अरे सर चलिए, योगदान सर इन लोगों की मेहनत का है, आपका भी है और मुकेश जी का भी। ऐसे लोगों का है जो हौसला कर रहे हैं कि नहीं हमको अगर चाहते तो पानी प्लांट पर ही सीमित हो जाते, चाहे ये भी नहीं करते। उन लोगों के लिए बड़ा दुख होता है जो सर मतलब लिख देते हैं बड़ी आसानी से एक लाइन में, अरे ये फ्लॉप बिजनेस है। उनके लिए बहुत दुख होता है मुझे कि भैया ये सब चीज़ें ना लिखा कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी गलती के कारण बंद करके बैठे होंगे और या फिर आपका इरादा नहीं है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर सीरियस बिजनेस करना है तो किसी ऐसे सीरियस बिजनेसमैन से मिलिए जहां पर आपको बिजनेस की ABCD समझ में आएगी। वही आज इनके माध्यम से 5-6 लोगों को सर घर तो चल रहा है ना जी। आज वहाँ बंगाल से व्यक्ति छोड़ के उसको कितना सुकून मिल रहा है कि हम यहाँ पर काम मिल गया, ऐसा चीज़ है। सही बात है। 2 पैसा कम कमाएंगे लेकिन घर पे कमाएंगे ना, उसका एक अलग आनंद होता है सर। अब तो ये सब चीज़ हो रहा है और होना चाहिए सर, चीज़ है बिहार के लिए। जितना भी मतलब मेरा पानी और इधर ये पेपर कप में 5 ऑपरेटर मतलब काम मतलब लोग काम करते हैं, जो 5 स्टाफ रखे हैं अभी। जो सब लोकल ही हैं। मतलब पहले कोई बाहर में काम करते थे, कोई मतलब इधर। गाड़ी आपकी खुली थी, गाड़ी अपनी है कि भाड़ा पे ली? नहीं, 2 गाड़ी जैसे हम अपना ही है। अगला बार मशीन बैठा दिए सर, नहीं तो पिकअप लेना था थोड़ा सा, जैसे नहीं हो पा रहा है, अब तो लेना ही पड़ेगा। अगला साल प्लानिंग किए हैं थोड़ा सा। बहुत बहुत शुभकामना, आगे जाएं और ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं इसलिए, और इनका भी धन्यवाद कि ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कस्टमर रिव्यू करवाते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके और बिजनेस को इस तरह से जी मिले सच चीज़ है लोगों को कि नहीं एक्चुअली क्या होता है, सच्चाई क्या है ऐसा चीज़ है। और हिम्मत आज कितना 5 लोगों को सर घर चल रहा है, इनको भी सुकून मिलता है। प्रयास कर रहे हैं सर, सफल हो रहे हैं। बिहार के धरती पे जहाँ पर मतलब ये कहा जाता है कि यहाँ केवल एक चीज़ उगती है, बेरोजगारी, है ना। तो वहाँ पर अगर इस तरह के लघु उद्योग की उद्यमिता के पौधे उग रहे हैं और ऐसे लोग जो है उसको सींच रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। भैया 20,000 25,000 बाहर जाके कमाने से अच्छा है कि आज ये अपना शान से यहाँ पर अपना उद्योग चला रहे हैं। और चलिए आप लोग दोनों आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया, मित्तल उद्योग और आपका भी। स्टार्टिंग जब कंडीशन था सर, मतलब जो RO स्टार्ट किए थे उस समय एक लड़का को लेकर काम करते, वो भी बाइक से डिलीवर करते थे। बहुत मतलब वो कोई नहीं देखता है, जैसे बाइक से संघर्ष कोई नहीं देखता। हाँ, बाइक से 1 2 करते 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 तब ये एक ऑटो से नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑटो खरीदे, ऐसे ऐसे करते ऑटो हो गई, उससे लगातार पानी जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर टोटल कैपेसिटी कितना है आपका RO का?
और ये 2000 लीटर एक घंटा। 2000 लीटर का। हाँ एक सर आप लोग आरओ प्लांट वाला भी क्यों नहीं देखिए एक्चुअली क्या सबका डिपार्टमेंट होता है सर, मेरा लेकिन ये बात है सही, मित्तल उद्योग में बहुत सारी अब तो फूड वाली कंपनी भी इनकी खुल फिर गई हम जी। सोचे कि सर यहाँ पे मेरा जगह भी है। अब जैसे क्या है ना कि अभी सोच रहे हैं कि पूरा ये सब पूरा हटा कर इसको छत पे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर मशीन हम थोड़ा डालेंगे। क्या है कि मतलब जैसे अभी अभी मार्केट हम देख रहे चलिए हैं 2 साल में सर आपने बहुत तरक्की किया, बहुत बढ़िया। मार्केट में जैसा डिमांड है कुछ कुछ अभी और पत्तल उत्तल वाला ऐड करेंगे। सब होगा, सब होगा। धीरे धीरे और भी मित्तल उद्योग को बोलेंगे कि इनको आगे बढ़ाइए, आपसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये था अपडेट दाऊद नगर से औरंगाबाद में। एक बार पता जरूर बताएं यहाँ का, अगर कोई आपसे माल लेना चाहे तो कैसे आए? हाँ, पटना रोड, आकांक्षा धर्मकाटा, नियर औकोढ़ा मोड़, NH 139। चलिए भाई, तो ये था एक उद्यमिता की स्टोरी जो कि यहाँ पर चल रही है। मुकेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दाऊद नगर में, औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है, बिहार में। और मैं इस तरह की जो है हमेशा जो है स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। और जो हमारे दर्शक नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।